बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं आमिर कादरी। नाज़रीन, आज हम फैसलाबाद में मौजूद हैं। फैसलाबाद में एक ऐसी फैमिली के साथ, एक ऐसी फैमिली के घर में मौजूद हैं जिन्होंने हमारे प्रोग्राम देखे। प्रोग्राम देखने के बाद उन्होंने अपने घर में हमें इनवाइट किया, बुलाया अपने घर में देखने के लिए। उनके बकौल के उनके ऊपर जादू चल गया हुआ है, उनके ऊपर किसी ने जादू कर दिया है। अरसा 8 से 10 साल से वो ठीक नहीं है। वैसे भी अल्लाह ताला की तरफ से वो चल नहीं सकती अपने प्रॉपर तरीके से, तो इसलिए वो बैठी हुई हैं। तो हमने भी मुनासिब नहीं समझा कि उनको खड़ा करें। वो बैठे रहेंगे, हम उनसे बैठे बैठे ही बातचीत करेंगे। इनका कहना है कि इनके ऊपर जादू हो गया, इनके कंधे भारी रहते हैं, इनका पेट फूल जाता है। डॉक्टरी इलाज इन्होंने बेशुमार कराया है, फ़र्क नहीं पड़ा, आराम नहीं आया। हत्ता कि डॉक्टर ने इनको, इनके हस्बैंड को कह दिया कि आप किसी से अल्लाह तौबा भी करवाएं, किसी कोई रूहानी इलाज भी करवाएं, किसी नेक बुजुर्ग के पास जाएं, किसी से अल्लाह तौबा करवाएं, किसी से दम दरूद करवाएं। बेशुमार इन्हें दम दरूद करवाए, बेशुमार लोगों के पास गए। बकौल इनके कि पूरा फैसलाबाद का कोई ऐसा पीर, कोई ऐसा बाबा जी है जो इन्होंने नहीं छोड़ा। फैसलाबाद के बाहर मुख्तलिफ शहरों में गए हैं, वो हम इनकी ही ज़बानी सुनेंगे। ये कौन कौन से शहर में गए हैं, किन किन से इलाज करवाया, कैसे कैसे इलाज करवाया, और उन्होंने कैसे कैसे इलाज इनका किया है, और इनको फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा। नहीं, फ़र्क ना पड़ने की वजह से इन्होंने हमारे प्रोग्राम देखे। प्रोग्राम देखने के बाद इन्होंने समझा कि इनका इलाज हमारे हाथ से हो सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन्होंने हमें इनवाइट किया, तो आज हम इनके घर में हैं, तो बेहतर है इनकी ज़बानी सुनते हैं कि इनके साथ हो क्या, बाकी इनके ऊपर जादू है या इनको वहम हो गया है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरी बहन मुझे ये बताएं कि आपको कैसे पता चला कि आपके ऊपर जादू किसी ने कर दिया? भाई हमारे लड़ाई झगड़ा बहुत रहता था, तो फिर हम किसी के पास गए, उन्होंने बताया कि आपके ऊपर जादू है। किन के पास गया? इधर कारी साहब थे हमारे घर के पास, उन्होंने बताया कि आपके ऊपर ना जादू चला हुआ है, तो इस वजह से आपका लड़ाई झगड़ा होता है। वो कहते हैं कि ना इसी वजह से सारा कुछ मसले मसाइल आपके साथ बन रहे हैं। आपके ऊपर जादू चला या आपके हस्बैंड के ऊपर भी? दोनों के ऊपर है। दोनों के ऊपर जादू हाँ है। जी। तो फिर उन्होंने कोई हल वगैरह किया? हल किया था, वक्ती तौर पे फ़र्क पड़ जाता था, बाद में फिर वैसे ही हो जाते थे। कितना अरसा उन्होंने हल किया आपने? जादू का इलाज करवाया साल डेढ़ साल, तो फिर फ़र्क नहीं पड़ा उनसे। अब वक्ती तौर पे पड़ता था फ़र्क, फिर वैसे ही हो जाते थे। फिर उन्होंने कहा कि इनको ना वैसे आदत है, इनके ऊपर जादू नहीं है। अच्छा, ये साल डेढ़ साल के बाद इलाज करने के बाद उन्होंने कहा जी ये जादू नहीं है, अब इनकी आदत है? हाँ जी, उन्होंने कहा कि नहीं, इनके ऊपर जादू नहीं है। तो साल डेढ़ साल के बाद उन्होंने कहा इनकी आदत है वैसे लड़ाई झगड़े की। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके साथ होता क्या है? मेरे शोल्डर भारी रहते हैं भाई, और पेट फूल जाता है, तो सर पे भी बहुत ज़्यादा वज़न रहता है, चक्कर आना, हाथ पाँव कांपना शुरू हो जाते हैं, और बाहर नहीं निकल सकती, तबीयत ख़राब हो जाती है। तो ये कितना अरसा हो गया इस चीज़ को? तकरीबन तबीयत तो 10 साल से ख़राब है, और जो ये बाहर नहीं निकल सकती, और ज़्यादा मसला 3 साल से बना मेरे। तो आपने डॉक्टरी इलाज करवाया? बहुत ज़्यादा भाई, टेस्ट वगैरह हर चीज़ करवाई, सब कुछ क्लियर है। सब कुछ क्लियर है? सब कुछ क्लियर तो डॉक्टर क्या कहते हैं? है। वो कहते हैं कि हमें कुछ समझ ही नहीं आती कि आपको मसला क्या है। मसला तो क्या? एक डॉक्टर ने कहा था इनको कि इनको डॉक्टरी मसला नहीं है, आप इनको किसी आमल के पास लेके जाएं, उनसे दम दरूद करवाएं, तो इनको वैसे कोई डॉक्टरी मसला नहीं है। अच्छा, ये फैसलाबाद में किसी डॉक्टर ने आपसे कहा हाँ जी, फैसलाबाद में। कि आपको मेडिकल कोई इशू नहीं है, आप रूहानी इलाज करवाएं किसी आमिल के पास? हाँ जी भाई, यही कहा था उन्होंने कि इनको मेडिकल कोई नहीं है, तो रूहानी इलाज करवाएं इनका। तो फिर आपने कारी साहब के अलावा किसी और से इलाज करवाया? भाई ये पूरे फैसलाबाद में, पूरे फैसलाबाद में गए हैं। पूरे फैसलाबाद जिन जिन के पास भी गए हैं, उन्होंने कहा क्या है आपको, क्या मसला है आपका? उन्होंने यही कहा कि आपके ऊपर जादू चला हो, दोनों मियाँ बीवी के ऊपर उन्होंने भी यही कहा कि जादू दोनों मियाँ बीवी को? चला हो। उन्होंने कहा जादू चला हुआ है, दोनों के ऊपर ही है, आपके मियाँ पर भी और आप पर भी। तो फिर इलाज वगैरह उन्होंने हल नहीं होता उनसे। इलाज आपने करवाया है? इलाज करवाया है पर हल नहीं होता उनसे। यानी इलाज सब ने किया है? सब ने कर किया है, किसी से 2 साल करवाया, किसी से 3 साल करवाया, किसी से साल करवाया, हल नहीं हुआ किसी से। अच्छा, किसी से 3 साल किसी ने इलाज आपका किया, किसी ने 2 साल किया, किसी ने साल किया। आप समझते हैं कि आपका हल नहीं हुआ? नहीं हुआ भाई। और इसके अलावा कहाँ किसी और के? मुल्तान से भी करवाया मैंने इलाज, तो उनसे भी बस वक्ती तौर पे फ़र्क पड़ता है, बाद में फिर वैसे ही हो जाता है। अच्छा, मुल्तान से भी इलाज आपने करवाया? करवाया, पर नहीं फ़र्क पड़ा? नहीं फ़र्क पड़ा। वो भी यही कहते हैं कि जादू है,
फिर बाद में जब हम हल करवाना शुरू कर देते हैं फिर कहते हैं कि नहीं तुम्हें वहम हो गया, तुम्हारे मियाँ को आदत है, बस ये कहते। फिर हम चिन्योड़ का किसी ने बताया, उधर गए हैं तो उनसे इलाज करवाया, उनसे भी कोई हमारा हल नहीं हुआ। यानी कि चनियोड़ भी आप गए हैं? हाँ जी, उधर भी हमारा कोई हल नहीं हुआ, उधर भी हाल नहीं हुआ? नहीं हुआ हल। हाल उन्होंने भी किया? कितना अर्सा किया उन्होंने थोड़ा ही किया था, 6 माह किया था, 6 माह उन्होंने किया, तो 6 माह में हाल नहीं हुआ? नहीं हो सका हल। फिर किसी ने विहाड़ी का बताया, उधर हम गए हैं तो उनसे तो हुआ ही नहीं बिल्कुल। उन्होंने 1 माह भी नहीं किया तो उन्होंने आवाज़ दे दी, उन्होंने कहा कि हम नहीं कर सकते। अच्छा, बिहाड़ी वालों ने कहा कि हम इलाज नहीं कर सकते उनसे? ना काम बहुत भारी है, आप किसी और से करवा लें। अच्छा, बिहाड़ी वालों ने कहा ये हमारे बस की बात नहीं, आपका काम बहुत भारी है, हाँ जी, हमसे नहीं होगा। हाँ जी, हमसे नहीं होगा। फिर लाहौर गए हैं। अच्छा, लाहौर भी गए हैं? हाँ जी, 3 साल उनसे करवाया। लाहौर में कहाँ से इलाज करवाया जी? लाहौर में एक खातून थी, उनसे करवाया था। रूहानी इलाज करती थी वो? हाँ जी, रूहानी का थी। कितना अर्सा आपने इलाज करवाया? 3 साल करवाया। पहले तो वक्ती तौर पे फ़र्क पड़ता था उनसे, फिर बाद में नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यानी कि पूरे आपने पाकिस्तान से इलाज करवा लिया? करवा लिया पूरे पाकिस्तान से। सब बताते ज़रूर है पर हाल नहीं किसी से होता। अगर किसी से होता है तो वक्ती तौर पे होता है, उसके बाद फिर वैसे ही हो जाता है। वज़न बहुत हो रहा है, बात नहीं की जा रही मेरे। सर में वजन आ रहा है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। ऐसे लग रहा है जैसे ना कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं बात क्या करूं क्या नहीं करूं। जी आप बताएं। भाई जब हम ना था के तो फिर हमने ना आपका शो देखा असेब ज़दा और जीन ज़दा, दोनों हमने जब देखे, मैंने और मेरे मियाँ ने ना, हमने बैठ के ये मशवरा किया कि ना हमने सबको तो आजमा लिया, इस दफ़ा ना आपको भी आजमाना चाहिए, आमर भाई को भी आजमाना चाहिए कि देखते हैं कि ये क्या हमें दिखाते हैं। हम देखना चाहते हैं कि कौन है हमारे ऊपर जादू कर रहा है, अगर जादू नहीं है तो क्या है। और आप तो दिखाते हैं, हम देखना चाहते हैं क्या। देखना चाहते? हाँ जी, हम देखना चाहते हैं कि कौन है हमारे ऊपर जादू कर रहा है, अगर जादू है तो कौन कर रहा है हमारे। यानी कि आपने कहा कि अब आमिर भाई रह गए, उनको भी बुला लें, ये दिखाते हैं तो हम अब देखें कि हमारे ऊपर वाकई जादू है या नहीं है, या हम वहम में पड़ गए हैं। अगर वहम है तो वो हमारा वो भी निकल जाए, अगर जादू है तो वो सामने आए ताकि उसका इलाज हो सके। ऐसे ही है जी? हाँ जी, हाँ जी भाई, ऐसे ही है। हम चाहते हैं कि हमारा वहम है, अगर तो हमारा वहम निकल जाए, अगर जादू है तो वो सामने आए, हमें पता चले कि कौन हमारे पर जादू कर रहा है, तो इसका हल हो। ठीक है, कौन जादू करवा रहा है? अगर जादू करवा रहा है तो उसका हल होना चाहिए, उसका हल हो। इसीलिए उन्होंने आमिर भाई को बुलवाया है कि हम देखना चाहते हैं। ना सिर्फ जैसा कि आपको पता है हमारे प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह दिखाया जाता है, हमारे प्रोग्राम में दिखाया जाता है कि जादू अगर है तो किसने किया है, कहाँ से करवाया है, कौन शामिल है इसमें। अगर जादू नहीं है तो हमारे प्रोग्राम में दिखाया जाता है कि जादू की तरह कोई ऐसी महलूक तो नहीं है जो जादू की तरह नज़र नहीं आती, वो तो नहीं मौजूद। अगर वो आता है फिर उसका हल किया जाए। तो नाज़रीन, पड़ोसी की जाने बढ़ते हैं, देखते हैं कि वाकई इनके ऊपर जादू है या इनको वहम है। अगर वहम है तो वहम से निकले, अगर जादू है तो फिर इंशाअल्लाह ताला उसका हल करेंगे। तो पड़ोसी की जाने बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, दूसरी बात है आपको, बिस्मिल्लाह करें, दूसरी पढ़ना है आपने।
ਬਾਈ ਦੋ ਪੁਤਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਤਲੇ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਰਦ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ। ਇਹ ਔਰਤ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਰਦ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਤਾ? ਬਾਈ ਇੱਕ ਪੁਤਲਾ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਤਲਾ ਮੇਰਾ। ਯਾਨੀ ਦੋਵੇਂ ਪੁਤਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ? ਪੁਤਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਕੋਈ ਖੌਫਨਾਕ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਡਰਾਉਣੀ ਜਾਂ ਖੌਫਨਾਕ? ਸਾਰੀ ਕਾਲੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਾਲੀ ਜੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਲੀ। ਯਾਨੀ ਡਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਖੌਫਨਾਕ ਹੈ। ਬੜੀ ਖੌਫਨਾਕ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਭਾਈ। ਨੀਚੇ ਭਾਈ ਲਾਈਟਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਭਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ? ਇਹ ਕਬਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਟੋਟਲ ਕਬਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਬਰਸਤਾਨ। ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇੱਕ ਮਰਦ ਬੈਠਾ ਹੈ ਭਾਈ ਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਰ ਹੈਗਾ? ਬੈਠਾ ਦੂਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਪਹਿਚਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ? ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਬਰਸਤਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾ ਖੌਫਨਾਕ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਛ ਨੁਮਾ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਨਾ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਛ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੌਫਨਾਕ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੈਰ ਮਰੇ ਮਖਲੂਕ, ਡਰਾਉਣੀ। ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਪੁਤਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲੇ ਡਰਾਉਣੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਔਰਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਮਰਦ? ਉਹ ਔਰਤ ਬਣ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਹੁਲੀਆ ਜਰਾ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ, ਮੂੰਹ, ਹੋਂਠ? ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਹੁਲੀਆ ਗੋਲ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੇ ਗੰਦਮੀ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ? ਸਫੇਦ ਕਲਰ ਦੇ ਵਾਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ 70 ਸਾਲ ਏਜ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਦੇਖਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਯਾਨੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਰ ਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬੀ ਜੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੀ ਨੇ। ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ, ਕਰੀਬੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਰੀਬੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ठीक है ठीक है। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि हम प्रोसेस में गए, जानने की और देखने की कोशिश की अल्लाह ताला की मदद से कि बाकी इनके ऊपर जादू है या इनको वहम है। तो नाज़रीन, जादू तो इनके ऊपर निकल आया। जादू के साथ साथ वो महलूक भी निकल आई। महलूक के साथ साथ वो कुछ चीज़ें ऐसी निकली हैं जो ये खुद ही बताएंगी। तो इन्हीं की ही ज़ुबानी सुनते हैं कि इन्होंने क्या क्या देखा। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताएं, आपने क्या क्या देखा? भाई आपने जब शुरू किया ना दिखाना, तो मैंने स्टार्ट में 2 पुतले देखे हैं। एक औरत का पुतला था और एक मर्द का पुतला था। वो पता लग रहा था किस तरह के बने हुए? हाँ जी, एक मेरा पुतला लग रहा था और एक मेरे मियाँ का। अच्छा, एक आपका लग रहा था, आपकी तरह का बना था, और एक आपकी मियाँ की तरह का बना हुआ? हाँ जी, 2 पुतले थे? हाँ जी, 2 पुतले थे। जो मैंने 2 पुतले देखे, उसके ऊपर एक ना खौफनाक और बहुत डरावनी सी मखलूक थी। और मैंने देखा कि एक कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान को हम जानते हैं। देखा हुआ? हाँ जी, कब्रिस्तान हमने देखा हुआ। आपके दिन हम हमारे नज़दीक ही है भाई। अजीज आपके उधर? नहीं, अजीज़ तो नहीं है भाई, मैं तो जा नहीं सकती, मेरे मियाँ ने देखा हुआ है, इधर नज़दीक ही है। जब हम गुजरते हैं ना तो उधर रास्ते में आता है। रास्ते में? बस कब्र के पास ना हमने एक मर्द को देखा है, एक बंदा बैठा कब्र के ऊपर। कब्र के ऊपर बंदा एक बैठा? हाँ जी, कब्र के ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है। जानते हैं आप उस बंदे को? नहीं भाई, वो बहुत दूर बैठा हुआ था, हम नहीं जानते, देख नहीं सके वो कौन है। लेकिन बैठा हुआ था? हाँ जी, बैठा हुआ था, कब्र के ऊपर बैठा हुआ था। ठीक है। भाई जहाँ मखलूक हमने देखी थी ना, फिर वो शक्ल चेंज करके ना एक औरत की शक्ल बन गई थी। उसका गोल सा चेहरा था और छोटी छोटी आंखें थे, गंदमी रंग था उसका। जानते हैं आप उसको? हाँ जी, हम जानते हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। आपके रिश्तेदार? हाँ जी, हमारे करीबी रिश्तेदार हैं। अच्छा, आपने बताया कि छोटी छोटी आंखें थी, गंदमी रंग था, गोल चेहरा था, बाल किस तरह के थे? वाइट कलर के बाल थे उसके। वाइट कलर के बाल? हाँ जी। जानते हैं आप उसको? नज़दीकी हैं आपके? हाँ जी, नज़दीक। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, ऐसा है कि इन्होंने स्टार्ट में 2 पुतले देखे हैं। एक पुतला इनका बना हुआ था और एक इनके हस्बैंड का, मियाँ का पुतला बना हुआ था।
उसके साथ साथ इन्होंने देखा एक कब्रस्तान है, बहुत बड़ा कब्रस्तान है। कब्रस्तान में एक कब्र के ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है, बकौल इनके वो काफ़ी दूर था जिसको ये जानते नहीं, पहचान नहीं पाए। एंड पे इन्होंने ये देखा है जहाँ वो महलूक थी वहीं पे एक शक्ल चेंज हो के एक औरत की शक्ल बन गई, छोटी छोटी आँखें, गंदमी रंग, गोल चेहरा, वाइट बाल, सफ़ेद बाल। एज थी उसकी तकरीबन कितनी एज थी लग रही थी? 70 से ऊपर की थी। तकरीबन 70 की एज की थी वो औरत जिसको ये जानते हैं, इनके नज़दीकी करीब है। नारी ये वो औरत है ये वो औरत है और वो बंदा जो कब्र के ऊपर बैठा हुआ था, ये दोनों वो हैं जिन्होंने इन दोनों मियाँ बीवी के ऊपर जादू करवाया हुआ है। अब क्यों करवाया हुआ है, किस लिए करवाया हुआ है, या तो ये वो जानता है या अल्लाह ताला की ज़ात ही जानती है उसको, उसका मकसद क्या था, क्यों करवाया उसने। अब तशीस में हम गए हैं तो जादू तो निकला और साथ महलूक भी निकले जो इनके साथ अटैच, इनके कंधे भारी रहते हैं। जैसे काम हमने स्टार्ट किया हुआ था, चेक कर रहे थे इनको, तो पड़ोसी में गए हुए थे तो इनका सर दर्द शुरू हो गया, कंधे भारी हो गए, एंड पे इनको पकड़ा नहीं जा रहा था। तो नारी ऐसा कि आपने स्पेशली इनके लिए दुआ करनी है। फैसलाबाद में आए हैं हम, इनके घर बड़ी दूर से, इनसे चला नहीं जाता, चल नहीं सकती, माजूर हैं, तो आपने स्पेशल इनके लिए और इनके मियाँ के लिए दुआ करनी है और साथ साथ आपने हमारे लिए दुआ करनी है कि हम इनके काम का वसीला बन जाए जादू के हल में। तोड़ में हम जाएंगे, इंशाल्लाह तोड़ करेंगे इनका, और आपने स्पेशल दुआ हमारे लिए करनी है कि हम इनके काम का वसीला बन जाए, जैसे दूसरों का वसीला बनते हैं। करने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है, वही हल करता है, कोशिश हम करते हैं और मदद वो करता है। तो आपने स्पेशल इनके लिए दुआ करनी है। तो हमारा यूट्यूब चैनल उसको लाइक कीजिएगा, उसको शेयर कीजिएगा, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। नए प्रोग्राम के साथ फ्राइडे शाम 5 बजे मुलाकात होती है। आमिर कादरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।